हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज पूरे 2 दिन बाद आज ये ऑफिस गए हैं। 2 दिन इधर बीच ना ये ऑफिस नहीं गए थे, तो आज गए हैं। यानी कि अब बैक टू रूटीन, अब हम आ ही चुके हैं कि अपने पुरानी वाली जो रूटीन है ना अब स्टार्ट कर दिया। तो सुबह इनको कीवी दिए थे खाने के लिए। इधर 2 दिन से लगातार, 2 दिन क्या 4 दिन हो गया, 4 दिन से ना लगातार ये कीवी खा रहे हैं और कीवी से इनको काफी ज्यादा आराम भी मिल गया। इनका जो प्लेटनेस है ना वो कम हो गया था, उसकी वजह से भी इनको ज्यादा वीकनेस आ रही थी। तो ये कीवी खा के गए हैं। जिया के लिए आज आलू और पत्ता गोभी की ना सूखी भुजिया बनाई थी, जो कि उसको नहीं पसंद, क्योंकि सूखी सब्जी उसको पसंद ही नहीं। तो लंच में जैसे कि दीजिए मैकरोनी, चाउमीन वाला, ये वो सेवई, ये सब दे दीजिए। तो बड़ी शौक से लेके जाती है। लेकिन अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मौसम चेंज है, बच्चों को हेल्दी हेल्दी ही देना चाहिए। तो पराठा सब्जी आज दिए हैं, जबरदस्ती रोग आके लेके गई है। तो चलिए अब काम स्टार्ट करेंगे। और 2 दिन बाद ऐसा खाली खाली घर अच्छा लग रहा है। जिया भी कल स्कूल नहीं गई थी, तो 2 दिन बाद आज खाली खाली लग रहा है। और आज ऐसा लग रहा है सिर्फ घर में हम ही हैं और काम सब जगह फैला हुआ है। अभी इधर भी पूरा फैला हुआ है और इधर भी पूरा फैला हुआ है, तो भी साफ करना है। और आप लोगों की भारी भरकम डिमांड है कि ये जो टीवी यूनिट है इसके बारे में बताएं, लिंक शेयर। अब सबको लिंक ना अलग, मैं बहुत लोगों को लिंक दी हूँ, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि अब सबको दें। तो आप लोगों की बात एकदम सही है, तो इसका जो है रिव्यू मैं कर दूंगी। कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग खरीदे थे, तो कैसा है कैसा नहीं इसके लिए आप लोग बोले कि अलग से वीडियो बना के बता दीजिए और उसमें लिंक शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल वो हो जाए ना तो उसके बाद हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए पूरा फैला है। आज हम भी यहीं पर ही सोए थे और ब्लैंकेट नीचे गिर गई। ब्लैंकेट हम लोग ओढ़े नहीं थे वो, लेकिन फिर भी रख लेते हैं ना कि रात में मौसम कैसा हो जाए, तो इसीलिए। इधर देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि पूरा घर फैला हुआ है और अभी हमको ना समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। अभी छत पे भी जाना है, क्योंकि पेड़ों में पानी नहीं दिए हैं। आज हम लोग छत पे गए ही नहीं थे। रीज़न ये था कि ये थोड़ा सा लेट में उठे थे, और जब कभी ऐसा होता है ना कि 2-3 दिन बाद ऑफिस या स्कूल जाना होता है, तो एक तो जैसे टेंशन हो जाता है। फिर तो जो लगातार हो जाता है तो लगातार वाले में टेंशन नहीं होता, लेकिन हाँ जब बीच में गैप हो जाए और फिर से जब स्टार्ट होता है ना, तो ये तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल हर किसी के साथ होता है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा लेट लेट हो गया। सुबह से हम ब्लॉग भी शूट नहीं किए थे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:45 और किचन का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। स्लैब भी पोंछ दिए, गैस और सब चीज़ साफ हो चुका है। बर्तन भी धो चुके। आज बर्तन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कल का भी था कुछ बर्तन और सुबह का भी। और फर्श भी साफ हो गया, झाड़ू पोछा सब चीज कर चुके हैं। तो मेरा किचन का काम हो गया डन। अब चलते हैं बाकी के रूम को भी क्लीन करने के लिए। तो घर का सारा काम हो गया और बीच में आज ब्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि जब ब्लॉग बनाने के लिए बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। टाइम हो रहा है 11:15 और चलिए एक बार घर दिखा देते हैं कि घर कैसा चमचमा गया है। और कई दिनों बाद आपको बेड पे कोई नजर नहीं आ रहा, नहीं तो हमेशा ही ना बेड भी फैला रहता था, कोई ना कोई लेटा हुआ नजर आता था। तो ये तो अल्लाह ताला का करम है कि हाँ सब लोग ठीक हैं, सब अच्छे खासे हो गए। और हम तो ये कहेंगे हर घर के जितने भी सब लोग परेशान हैं बीमारी उमारी से, सब लोग को सुकून मिले, सब लोग एकदम स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। तो ये देखिए बिस्तर उस्तर ठीक कर चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो चुका है और एकदम फर्श ना चमचमा रहा है, क्योंकि बढ़िया से आज कई दिनों बाद पूरा अच्छे से एकदम साफ हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए तो जीसू का रूम भी साफ हो चुका है, हॉल भी एकदम झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक साफ सफाई हो गया है। और आज ना सीढ़ी भी पोछा लगाएं,
सीढ़ी पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट हो गया था और पैर पैर लगता है ना तो फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये देखिए आगे वाला रूम भी पोछा ओछा लगा चुके हैं और आज ना आगे वाला जो बाथरूम था उसको भी साफ़ किए हैं रगड़ रगड़ के, उसका टाइल्स गंदा हो गया था। बाहर का भी पूरा धोए हैं, इधर से सीढ़ी से लेके ना पूरा। और दिखाते हैं। तो ये देखिए आज ना रगड़ रगड़ के साफ़ किए, लेकिन अभी पूरा तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी साफ़ हो चुका है। और उसके बाद बाहर का ना अब ये टेबल नहीं लगाएं, ये जो टेबल है पोछा लगा रहे थे ना तो हटा दिए थे और उसके बाद लगाए नहीं है, इसको भी लगा देंगे। और आज बाहर का भी पूरा रेलिंग एकदम बढ़िया से साफ़ किए पानी के साथ, और यहाँ पे साफ़ी डाले हैं, पानी चूरा था, हम सोचे ना कि बाहर डाल दे लेकिन बाहर नहीं गए। तो अब जा रहे हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बीच में ना हम नाश्ता भी कर लिए थे क्योंकि दवा खानी थी, तो नाश्ता करके दवा खा चुके थे और अब चलते हैं और जाके नहा के आते हैं और उसके बाद फिर सुकून से थोड़ा देर बैठेंगे, फिर खाना भी बनाएंगे, वीडियो की एडिटिंग भी करना है। तो आज तो ना लेट पे लेट ही हो रहा है और नहा के हम बहुत पहले ही आ चुके थे और जैसे ही वीडियो की एडिटिंग करने के लिए बैठे थे तभी बर्तन वाली आ गई थी और बर्तन वाली पूरा 1.5-2 घंटा लगाई। और तो आज ना सारा टाइम उसी पे लग गया और लिए हैं बर्तन। तो पहले ना बहुत टाइम पहले जब बच्चे जब छोटे छोटे से थे ना तब बर्तन वाली आती थी और बर्तन लेते थे, फिर हम कभी बर्तन लेते नहीं थे, हमको ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ आए ना तो बर्तन की बहुत ज़्यादा कमी लगने लगी, तब इस बार बर्तन लिए हैं। तो बर्तन वाली को सुम्बुल बुलाई थी तो वो आई है, तो यहाँ पे देखिए तो बर्तन लिए और दिखाते हैं आप लोगों को कि आखिर मुझे इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, क्या सोच के लिए, तो आप लोगों को दिखाते हैं। और बता दें कि 1:30 बज गया है और जिया के आने का टाइम हो रहा है और ना 1 बजने में 10 मिनट बाकी था ना तब वो गई है। और इतनी जल्दी जल्दी हम खाना बनाए, और खाने में क्या बनाए पहले ये दिखा देते हैं क्योंकि फिर बाद में ना जिया आ जाएगी और मेरा सारा पोल पट्टी खुल जाएगा कि आज बहुत लेट में खाना बना है। तो दिखाते हैं। तो उसमें तो चावल बनाती है जिया, जैसे कि दाल खाना पसंद नहीं करती है और उसे कढ़ी बहुत पसंद है। तो जल्दी जल्दी में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाए, तो आज बनाए हैं चने की दाल की कढ़ी। और बहुत लोग पूछते हैं कि चने की दाल की कढ़ी कैसे बनती है, तो आज हम सोचे थे, तो जब भी हम ये बोलते हैं ना कि चने की दाल की कढ़ी बनाए थे तो सबका कमेंट आता है कि चने की दाल की कढ़ी कैसी होती है। बेसन की तो सब लोग खाए, चने की दाल की बहुत लोग बनाते भी होंगे लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता। और मैं आज सोची हुई थी कि आज आप लोग के साथ ना रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन इतनी हड़बड़ हो गया ना कि रेसिपी भी नहीं शेयर कर पाए। तो चलिए बर्तन दिखाते हैं। यहाँ पे ना ये बर्तन लिए हैं, सबसे पहले तो दिखाए तो ये 6 का सेट है और काफ़ी अच्छा, जैसे कि काफ़ी अच्छा मतलब थोड़ा सा फैला फैला सा प्लेट है। और इसको चाहे तो आप बाउल के उससे आप यूज़ कर सकते हैं, किसी को दही बड़ा सर्व करना हो या जैसे कि डेली में अगर सब्जी उब्जी खाली करना हो किसी को देना हो तो आप ये दे सकते हैं। मुझे अच्छा डिज़ाइन लगा और जियो का है, तो जियो का तो भाई फ्री फंड वाला रहता है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये देखिए इसमें मेरा चेहरा भी दिख रहा है, यानी एकदम बढ़िया चमकदार है। तो ये 6 का सेट है और एक ये लिए हैं, ये लिए हैं ना बिरयानी जैसे कि परत लगाने के लिए कुछ नहीं रहता है, कभी कुछ कोई आ गया कुछ सर्व करना हो या कुछ फैला हुआ कुछ बनाना होता है ना, तो मेरे पास बर्तन नहीं था। तो ये डेगची है जो कि इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बड़ा भी है, दिखाते हैं यहाँ से ना, वैसे दिखाते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे ही ना बड़े में है और अच्छा मुझे लगा, स्टील का है और नीचे में ना तांबा लगा हुआ है। तो ये बहुत काम आने वाला है, बिरयानी परत में लगाना वो तो अलग है, कुछ अगर फैल के कुछ अगर दही बड़ा भी है रसगुल्ला भी है ना, ईद उद में बहुत दिक्कत होती है। तो एक ये ले लिए हैं आटा सानने के लिए ना, मेरे पास बहुत पुराना जो था एल्युमिनियम का वही यूज़ कर रहे थे। कभी कोई चीज़ बड़ा बर्तन चाहिए होता है ना कोई चीज़ करने के लिए, तो मेरे पास नहीं था, तो ये लिए हैं। और इसमें का सोच रहे कि एक छोटा भी लेंगे, कभी अगर दोबारा आएगी ना तो इससे थोड़ा सा छोटा लेंगे, ये काफ़ी बड़ा है। तो
तो इससे छोटा लेंगे। तो ये रहा, तो बर्तन वाली से ले लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्तन वाली ऐसे फ्री में तो दी नहीं होगी, पैसा से नहीं। इसके ना जैसे पुराना सूट वूट हो, पैंट हो, शर्ट हो, बहुत छाटती है, यानी हल्का सा भी कुछ अगर इसमें डैमेज होगा ना तो वो हटा देती है। उनको बढ़िया चाहिए लेकिन पुराना ही चाहिए। और चादर वादर जितनी भी पुरानी हो वो आप इनको दे सकते हैं। तो वही सब है, दे के पुराना और बर्तन ले सकते हैं। हम ज़्यादा लेते नहीं, और हमको ना झिक झिक नहीं पसंद आता है। ये लोग तो झिक झिक कर लेती है, सुम्बुली बैठ के ना झिक झिक करी थी, नहीं इतने में नहीं, इतने में नहीं, हमसे नहीं हो पाता है और ना कभी हो पाएगा। हमको लगता है कि अरे दे के हटाओ अरे दे के हटाओ, ये रहते तो और भी बोलते दे के हटाओ हटाओ। तो ये तो आज जिया ना जल्दी ही आएगी, क्योंकि जुबैर गया है उसको लेने के लिए। यहाँ पे गट्ठर रखा था ना, तो नीचे सीढ़ी पे ना इधर बहुत ज़्यादा पूरा फैला फैला सा लग रहा था। अब कल पूरा साफ करेंगे, आज गट्ठर हट गया तो जैसे लग रहा है कि कितना सामान यहाँ से हट गया है। टब भी खाली हुआ वो गेहूं वाला, और अभी गेहूं नहीं बिने हैं। जब से गेहूं सुखाए तब से तो तबीयत ही, मेरा तो कम, घर में सबका ज़्यादा था। तो अब कल देखते हैं, तो कल गेहूं बिनेंगे। और आज हम सोचे थे कि वॉशिंग मशीन निकालेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। जो सोचिए वो हो भी नहीं पाता, वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हो पाई। तो ये है, तो ये है शाम की क्लिप। और अभी जस्ट वीडियो को अपलोड किए हैं, आज ना लेट ही लेट चल रहा था। तो जिया यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है, मसाला पीस रही थी। और आज क्या बनने वाला है, तो आज घर में बनेगा चिकन, बहुत दिनों बाद। इधर बीच क्या था कि घर में सभी की तबीयत खराब थी, तो कुछ उतना बन नहीं रहा था। और ये होता है ना कि जब इंसान ठीक होने लगता है तो मुँह का जो स्वाद होता है वो खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा तीखा चटपटा ऐसा कुछ खाने का मन करता है। तो आज ये चिकन लेके आए, बोले ना कि मेरा मन कर रहा है और एकदम तीखा वाला बनाना। और जब चिकन बन रहा है तो ये दोनों बाप बेटी दोनों का डिमांड था कि चूल्हे का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गया है, तो चूल्हे का ही चिकन खाएंगे। तो बस यहाँ पे चूल्हा जलाने की तैयारी करें, और बहुत दिनों बाद ही चूल्हा जला रहे हैं। और अभी क्या है, इतने दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, और आज ना घेर तो रहा था, जैसे एक मन में डाउट हो रहा था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि पानी बरस जाए। फिर ये था कि इतने दिन से तो पानी वानी बरसा था नहीं, तो पता नहीं बरसेगा। तो मैं बस ऊपर वाले का नाम लेके ना चूल्हा जलाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे देखिए तो चूल्हा जल भी गया, और चूल्हा जला के ना फिर हम यहीं पर रेलिंग पे रख दिए थे। आज ना पीछे नहीं जलाए थे, क्योंकि हम लोग ये सोचे थे ये एक बनवा के लाए हैं पीढ़ा, और बोले ना कि अब तुम रूम में भी रख के खाना बना सकती हो, इसमें धुआं भी नहीं निकलता है, तो आप कहीं पे भी रख के ना खाना बना सकते हैं। तो ऐसे जब हम पीछे बनाते हैं ना तो बहुत भागा दौड़ी हो जाता है, सामान लाओ फिर ले जाओ। तो ये हम लोग सोचे ये हैं कि इसको चूल्हा को रखेंगे किचन में, और किचन में ही बनाएंगे। लेकिन अभी देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। जो सोचिए वैसा तो कुछ होता ही नहीं, और मेरे साथ ना ये अधिकतर ही होता है कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। तो चलिए चूल्हा तो जल गया, और अब हम सोच रहे थे कि कोयला इसमें और डाले कि नहीं डाले। इतने ही में ही हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। चिकन इस पे बना लेंगे और गैस पे ना रोटी बना देंगे। तो अब चलिए उठा के, और ये जो है ना रेलिंग इसी के ऊपर में रख देते, क्योंकि टाइल्स पे रखेंगे ना तो टाइल्स गर्म से टूट सकता है, और ऊपर में रहेगा तो उसका जो धुआं है ना वो उधर साइड से निकल जाएगा, घर में नहीं आएगा। फिर इधर उधर दीवार भी खराब हो जाता, तो इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे रख के, और उसके बाद हम चले गए बाकी की जो तैयारी करने के लिए। प्याज वाज हम सोचे कि अपना बाकी का तैयारी कर लेते हैं, इसको आने में आधा घंटा लगेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि बारिश आ गई, और हमको ना पता ही नहीं चला। तो चूल्हा ना अपने से फिर बंद भी हो गया, यानी कि जो जल रहा था ना भीग के, अब तो भीगेगा तो जाहिर सी बात है कि चूल्हा नहीं जलेगा। तो फिर जब आए तो देखे तो चूल्हा ही नहीं जला था। तो फिर देखे तो बारिश हो रही थी। फिर उठा के वहाँ पे सीट के नीचे ना, फिर वहाँ पे लेके गए, फिर चूल्हा जलाए किसी तरह, फिर चूल्हा जला। और उससे क्या होता, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो हम लेकर आए, तो पहले हम लोग सोचे थे अंदर ही जलाएंगे, लेकिन जिया बोली ना कि मम्मी आज यहीं पे खाना बनाइए। और बाहर बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था ना, तो यहाँ पे बैठ के खाना बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था।
अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये भी आए तो फिर ये भी आके फिर यहीं पर बैठ गए थे। जिया भी यहीं पर बैठ के पढ़ रही थी। जैसे लग रहा ना पुराना वाला जैसे टाइम था जब एक ही घर होता था। सब लोग खाना जैसे एक ही जगह बनता था, वहीं पे सब लोग लेटते बैठते आपस में बात करते थे, तो बस वैसे ही फील हो रहा था और मुझे ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ना अपने खाना बना रहे हैं अकेले, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो खुद से भी बोरियत लगती है। ऐसे बातचीत करते करते ना कब खाना बन जाता है पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पे देखी तो सारी तैयारी हो चुकी है और चूल्हे पर ना प्याज ही लाल कर रहे थे। और अभी क्या है कि मसाला भून रहे हैं, मसाला भुन जाएगा उतने देर में हम सोचे कि लाओ आटा सान लेते हैं। तो आज जो आटा सानने के लिए लिए थे ना, तो उसी में जिया आटा लाके और रख दी, बोली मम्मी आज इसी में आज बोहनी हो जाए इसका, ये कह सकते हैं। तो बस उसी में आटा सान रहे हैं और जिया यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, उसका अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ना। और आप लोग सोचेंगे फ़ोन पे पढ़ाई करी, तो हाँ, जैसे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आता है ना, तो यूट्यूब से वीडियो देख के और फिर उसको समझती है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आटा सान लेंगे और उसके बाद ना अंदर गैस पे ही रोटी बनाएंगे। चूल्हे की जो रोटी होती है, जैसे अगर लकड़ी का चूल्हा है तो आप उस पे रोटी सेक सकते हैं, और तावे वाला ना मुझे आता नहीं है। तो यहाँ देखिए तो गैस पे हम रोटी बना रहे हैं और चूल्हा को लेकर आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे जो चिकन है वो भी अपना पक रहा है और रोटी भी बन रहा है। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर